ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हम्म। हम्म। यो। हरे कृष्ण। केशव प्रो, तपन प्रो, बादल प्रो, सब वीडियो ऑन करो सब। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुभम प्रभु, शुभम प्रभु वीडियो ऑन करिए। तो आज ना हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत से, है ना। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर सुंदर विषयों के बारे में वर्णन है। तो हम सोच रहे थे कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, है ना, ऐसा चर्चा किया करेंगे। और सुबह 6:15 बजे ठीक है। इसमें दो लाभ है। पहला है कि अब कल से, आज तो अचानक लिंक गया होगा, कल से जितने भक्त हैं सब लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे, स्नान करके धोती कुर्ता पहन के, आधा घंटा के लिए, है ना। और एक फायदा ये है। और दूसरा फायदा है कि कई बार लोग 7 बजे 8 बजे के बाद व्यस्त हो जाते हैं, तो कम से कम सुबह सुबह सुन ले आधा घंटा तो अच्छा है। हम्म। तो श्रीमद् भागवतम में भागवत कथा ही सुनने की बहुत महात्म्य कहा गया है। भागवत कथा श्रवण करने के अद्भुत महात्म्य है।
कई जगह बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोकों से स्तुति किया गया है। और कथा सुनना, सुनाना और पढ़ना, इस सब की महात्म्य बहुत ज्यादा कहा गया है शास्त्रों में। श्रीमद् भागवत में कहा गया है भगवान इस संसार में अनेकों लीलाएं करते हैं आकर। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे लीलाओं के बारे में ये लोग श्रवण करें, और श्रवण करके उनका चित्त बुद्धि जो है मन, वो मुझ में लगाए। यही कारण है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं लीलाएं करूं। ताकि सुनेंगे क्या लोग? मैं लीलाएं करूं, उसको लिखा जाए, उसको सुना जाए, तो लोग क्या करेंगे? उसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे। इसलिए भगवान लीलाएं करते हैं। एक श्लोक भागवतम में आता है 10वां स्कंद में, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थित भजेत तदृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। देखिए, सीधा सीधा इसका उत्तर दिया गया क्या है? अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करके ठाकुर जी क्या करते हैं? मानुषम देहमास्थितः, मनुष्यों की तरह देह धारण करके ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। क्रीड़ा, क्रीड़ा क्रीड़ा का क्रीड़ा यानी लीलाएं। भजते तादृश क्रीड़ा। भगवान क्या है? लीलाएं करते हैं। कैसे लीलाएं करते हैं? मानुषम देहम, मनुष्यों की तरह देह प्रभु रामचंद्र आए, अद्भुत लीलाएं किए। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, अद्भुत लीलाएं करते हैं। देखने के लिए लगता है कि मानुषम देहम, तो मनुष्यों की तरह देह धारण करके लीलाएं करते हैं ताकि हम लोग सुन सकें। और आगे क्या कहते हैं? श्रुत्वा तत्परः भवेत्। इससे क्या लाभ होगा? श्रुत्वा तत्परः भवेत्, यानी लोग क्या है, इसको सुनेंगे, और सुनकर भगवान के प्रति उनका आसक्ति बढ़ जाएगा, शरणागत हो जाएंगे। यही एक उद्देश्य है, श्रुत्वा तत्परः भवेत्। तो इसलिए ठाकुर जी खुद चाहते हैं स्वयं कि मैं लीलाएं करूं, लोग मेरी लीलाओं को श्रवण करें, और श्रवण करके लोगों का उद्धार हो जाए। तो इसीलिए हम लोग को भक्तों, ठाकुर जी इतना दूर आकर गोलोक वृंदावन से इस भौतिक संसार में, जबकि ठाकुर जी कहते हैं मैं तो माया से परे हूं, मैं माया के आसपास भी नहीं जाता हूं, जब ठाकुर जी कह दिए हैं, और फिर भी ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। क्यों? ताकि हम लोग इनकी लीलाओं को सुन सके। इसीलिए जो भक्त होता है, जो भगवान को प्रेम करता है, उसका पहला लक्षण क्या है? उसका पहला लक्षण यही है कि वो ठाकुर जी के हर कथाओं को सुनने में बड़ा रुचि रखता है। तो इस प्रकार से भगवान अद्भुत लीलाएं करते रहते हैं। हम भागवत के 10वां स्कंद में एक प्रसंग हम लोग सुनते हैं। ये कौन से प्रसंग? नल कुबर मणिग्रीव, कार्तिक में जो दिवाली के दिन लीला हुआ था ना, नल कुबर मणिग्रीव का। नल कुबर मणिग्रीव जो है, वो कैसे वृक्ष बन गया आप लोग जानते हैं, श्राप मिल गया उन लोगों को। पर आश्चर्य की बात क्या है कि उनको श्राप मिला कथा नहीं सुनने की वजह से। अगर उस दिन वो लोग लेक्चर में बैठ जाते तो उनको वृक्ष बनने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए जो लेक्चर नहीं सुनेंगे ना, वो सब पेड़ बनेंगे। इस लीला से ही समझ में आ रहा है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि महादेव जी रोज जो है भागवत कथा करते हैं, और उनके अ, कथा में अनेकों संत आते हैं, सन्यासी आते हैं। उसमें ये कुबेर जी भी जाते थे। तो कुबेर जी जाते हैं, जैसे हम लोग कथा में जाते हैं तो बच्चों को भी लेके आ जाते हैं ना, मंदिरों में सेंटर में देखते हैं। तो वो भी अपने बच्चों को लेके आए थे। पर ये दोनों कुबेर के बच्चे जो है कथा सुनने कैलाश में ना जाकर, कैलाश में गए, कथा सुनने नहीं गए अंदर जहाँ महादेव जी कथा करते हैं। और गंगा नदी में वो क्या कर रहे हैं? पवित्र नदी में निवस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं महिलाओं के साथ। तो इस प्रकार से उनके कथा ना सुनने की वजह से उनको श्राप मिल गया। और उस दिन वो कथा सुन लेते तो उनको श्राप नहीं मिलता। इसलिए भक्तों, लेक्चर में बैठना बहुत जरूरी है। लेक्चर में नहीं बैठेंगे, कब क्या श्राप मिल जाए कौन जानता है। हानि ही हानि है। कथा नहीं सुनने में जितना नुकसान है,
उतना नुकसान किसी में नहीं। इसलिए प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन बड़े नम्र भाव से कथा श्रवण करनी चाहिए। और श्राप मिल गया, दो पेड़ बन गए, अभी हजारों साल तक खड़े रहे वृक्ष बन के। और हजारों साल तक वृक्ष बन के खड़े रहे, और खड़े होके एक ही चीज विचार कर रहे, क्या है कि देखो, काश हम हरि कथा सुनने चले जाते, और तो ये कष्ट भुगतना नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी बारिश सब झेलना पड़ रहा है। और भाग्य अच्छा था कि नारद मुनि कह दिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण उद्धार करेंगे, नंद महाराज जी के आंगन में आपका जन्म होगा, इसलिए उनका भाग्य अच्छा था कि कम से कम दया कर लिए नारद मुनि, खाली श्राप दे के नहीं चले गए। और उस समय पे जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं, इन दोनों को उद्धार करते हैं, तो उद्धार करते ही स्तुति में क्या कहते हैं, मैं आप लोग को इस श्लोक दिखा भी सकता हूँ। ये भागवतम के 10वां स्कंद के 10वां अध्याय है ना, इस श्लोक सब लोग साथ में देख लेंगे, एक मिनट सर्च कर लेता हूँ। वेदा बेस। टेन 10.10 डिलीवरेंस ऑफ यमला अर्जुन। ये रहा ये श्लोक। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। देखिए, क्या अनुवाद पढ़िए वैकुंठ माता जी। कहाँ गए, ठीक है मैं ही पढ़ लेता। तो इसमें क्या कहते हैं, मैं, हाँ ओके ओके माता जी, पढ़िए, मैं अनम्यूट करता हूँ। Henceforth, translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Henceforward, may all our words describe your pastimes. May our ears engage in oral reception of your glories. May our hands, legs, and other senses engage in actions pleasing to you. And may our minds always think of your lotus feet. May our heads offer our obeisance to everything within this world, because all things are also your different forms. And may our eyes see the forms of Vaishnavas who are non different from you. ये Purport padenge, bro? नहीं, तो इस प्रकार से हम्म, प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें, वाणी गुणानुकथने, हे भगवान, मे ऑल आवर वर्ड्स डिस्क्राइब योर पास्ट टाइम्स। मतलब हम कुछ भी कहें, हम कुछ भी कहें, अगर हमारे मुख से कोई वाणी अगर उद्धृत हो रहा है, तो भगवान केवल आपके स्तुति हो। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, अगर कुछ हम सुने तो केवल आपका ही कथा सुने। देखिए, हाँ, ऐसे उनको दंड मिला कि ऐसे निष्कर्ष में पहुंचे, कथा ही सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब वाणी गुणानुकथने, कथा बोलना है, कथा सुनना है, यही एक काम रह गया हमारा। हम प्रणाम करेंगे, नाम जपेंगे, कथा सुनेंगे, भगवान आपकी कथा के बिना अन्य गति नहीं। तो इस प्रकार से ये साक्षात्कार हुआ कि कथा सुनने में ही भलाई है, अगर कथा नहीं सुनेंगे तो वापस फंस जाएंगे।
इसलिए नल कुबेर मणिग्रीव बाद में क्या बने, उनका मुक्ति के बाद गोलोक वृंदावन में मधुकंठ स्निग्ध कंठ के नाम पे दो गोपगण बन गए। और गोपगण बन के प्रतिदिन वो क्या करते हैं, गोलोक वृंदावन में कथा बोलते हैं। किसको सुनाते हैं? ठाकुर जी को सुनाते हैं। नंद बाबा और हमारे कृष्ण जी सब लोग ग्रुप में बैठते हैं सुबह सुबह, मॉर्निंग ऐसे ही सुबह बैठकर उनके वहाँ कथा होती है। और वहाँ का लेक्चर कौन देते हैं, स्पीकर कौन है? नल कुबेर मणिग्रीव। बहुत अच्छा स्निग्ध स्निग्ध कंठ मधु कंठ के नाम पे बहुत सुंदर वो गुणगान करते हैं। और जो भी भौम मर्त्य लीला ठाकुर जी किए हैं वो सब लीलाएं वहां वापस बोलते हैं कि ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, कृष्ण ऐसे किए वैसे किए। तो जब यमलार्जुन वृक्ष की लीला आता है तो यमलार्जुन की मुक्ति उद्धार हो गया जब कहते हैं, तो सब लोग पूछते हैं भाई ये दोनों यमलार्जुन कौन है जो जिनका मुक्ति हो गया, कहाँ गए? तो दोनों बड़े शर्मा जाते हैं, अरे ये दोनों हम ही थे अधम वृक्ष बन गए थे। तो कथा गोलोक वृंदावन में भी कथा चल रहा है, नंद बाबा कथा सुन रहे हैं। हाँ, और ग्वाल वाल कथा सुनते हैं, ठाकुर जी स्वयं कथा सुनते हैं। सब लोग कथा सुन रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड, वैकुंठ हो या भौतिक दुनिया हो, एक ही चीज है जो आनंद देने वाला, हरि कथा हरि कथा हरि कथा। इसलिए भक्तों, हजारों काम रहे पर हरि कथा कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में वर्णन सुनिए, ठाकुर जी के गुणों के बारे में। अनंत शेष जब उनको ठाकुर जी सेवा देते हैं, जाओ और जाकर पूरे पूरा ये ब्रह्मांड को अपने मस्तक में धारण करो, ये सेवा है। बोले ठाकुर जी आपके पास रहता हूँ, अच्छा लगता है, कहाँ दूर भगा रहे हैं। बोले जाओ, सेवा है। भगवान ये भी बता दो कब तक सेवा करूं, ताकि मैं उस हिसाब से माइंड सेट करूं। तो भगवान बोलते हैं अपने अनंत मुखों से मेरे अनंत लीला और गुणों को वर्णन करते रहो। जिस दिन मेरे लीला है, मेरे गुण, मेरे वर्णन खत्म हो गया, उस दिन आ जाना। तो अनंत से हंसते हैं, बोलते समझ गया भगवान कभी नहीं आना है। क्योंकि आपके लीलाएं ना खत्म होने वाला है, ना आपके गुण खत्म होने वाले हैं, ना आपका कोई वर्णन खत्म होने वाला है। अनंत है आपकी लीलाएं, अनंत अद्भुत है आपके सब गुण, अद्भुत कर्मणा। तो इसलिए ठाकुर जी की इन दिव्य लीलाएं, अद्भुत कर्मों के बारे में विचार नहीं करेंगे, तो फिर कैसे हमारा चित्त जो है शुद्ध होगा। चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार करिले चित्त पावे चमत्कार। चैतन्य चंद्र की दया के बारे में विचार करिए तो चित्त चमत्कार होगा, चमकेगा चित्त। इसलिए भक्तों, हरि लीला हरि कथा बहुत आवश्यक है। हाँ, तो प्रतिदिन कथा सुनना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। तो कथा सुनने से क्या होगा? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा सरत। The sound incarnation of Lord Krishna, the Supreme Soul, enters into the heart of a self-realized devotee, sits on the lotus flower of his loving relationship, and thus cleanses the dust of material association such as lust, anger. तो क्या कह रहे हैं? तो भगवान कृष्ण जो है, हृदय में प्रवेश करके सारे मल को क्या करते हैं? वो शुद्ध करते हैं, बिल्कुल पवित्र कर देते हैं। तो इसलिए हमको हरि कथा सुनना चाहिए। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, रंध्र यानी जो होल है, छेद है ना, कर्ण के रंध्र में क्या होना चाहिए, क्या जाना चाहिए? कथा, कथा जानी चाहिए। और कर्ण रंध्र में जब हरि कथा जाता है तो इस हरि कथा से भक्तों हृदय निर्मल हो जाता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है। इसलिए कथा सुनने के लिए कभी भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक श्लोक में आपको दिखाता हूँ, श्रीमद् भागवत के ये आता है तीसरे स्कंद के 25 नंबर श्लोक, 25 नंबर अध्याय के 25 नंबर श्लोक, 25। कपिल मुनि देवती माता को उपदेश देते हैं, बहुत बढ़िया प्रसंग है ये। हम्म, देखिए बहुत बढ़िया प्रसंग है यहाँ पर। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा
तज्जोषणाद् अस्वापवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. भक्तों की संगत में सताम, सताम यानी भक्तों की संगत में, प्रसंगात, तो क्या करना चाहिए भक्तों की संगत में? मम वीर्य संवितः, मम वीर्य मतलब मेरे अद्भुत कार्यों के बारे में चर्चा करना चाहिए. उससे क्या होता है? हृदय को संतुष्टि मिलता है, कान को भी संतुष्टि मिलता है. वेरी प्लीजिंग, बड़े आनंददायक भी है और बिल्कुल संतुष्टि प्राप्त होता है कान को और हृदय को. हरि कथा के अलावा क्या सुनना चाहिए? बाय कल्टिवेटिंग सच नॉलेज वन ग्रेजुअली बिकम्स एडवांस्ड ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन. ये मुक्ति के मार्ग में व्यक्ति अग्रसर कब होता है? भवबंधन से कब छुटकारा मिलता है? जब व्यक्ति कथा सुनता है. एंड देर आफ्टर ही इज फ्रीड, वो मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है. हिज अट्रैक्शन बिकम्स फिक्स्ड, अट्रैक्शन फॉर कृष्ण बिकम्स फिक्स्ड. द रियल डिवोशन एंड डिवोशनल सर्विस बिगिन. जो वास्तविक जो भगवत भक्ति है वो प्रकट हो जाता है. इसलिए बहुत आवश्यक है कथा सुनना. सताम प्रसंगान मम भी सम्मितो. भक्तों के संगत में हमको क्या होना चाहिए? कथा करना चाहिए. अगर कथा नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे? एक और श्लोक आता है, कथा नहीं सुनेंगे तो फिर भगवान में रति उत्पन्न नहीं होगा. और एक श्लोक दिखाता हूँ आपको. भागवतम में सारा समाधान दिया हुआ है, उसको ध्यान से केवल पढ़ना है. ये देखिए प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है. यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोवितास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम. क्या इसका अर्थ है? विथ स्वॉर्ड इन हैंड इंटेलिजेंट मैन कट थ्रो द बाइंडिंग नॉट्स of reactionary work karma by remembering the personality of Godhead. Therefore, who will not pay attention to his message? His message मतलब हरि कथा, कृष्ण के कथा यानी कृष्ण के द्वारा कहा गया कथा जो गीता है, भगवत गीता, या कृष्ण के बारे में कथा, दोनों हरि कथा. इसलिए प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं ये दोनों कृष्ण के बारे में सुनना और कृष्ण के द्वारा कहा गया भगवत गीता, ये सुनना, दोनों कृष्ण कथा है. कोनो कुर्याद कथारतिम, कौन है बुद्धिमान व्यक्ति जो कथा सुनने में रति यानी आसक्ति या रुचि उत्पन्न नहीं करेगा? कौन है ध्यान से कथा नहीं सुनेगा? कौन ऐसा मूर्ख है? क्यों? कथा से क्या लाभ होता है? तो कहते हैं कि ये कहते हैं कि छिन्दन्ति, छिन्दन्ति मतलब कट जाता है. क्या कट जाता है? उनके आसक्ति कट जाता है, उनके भवबंधन कट जाता है. यहाँ जो एक शब्द है ना, बाइंडिंग नॉट्स ऑफ रिएक्शनरी वर्क, ये शब्द बहुत गहरा शब्द है. कर्म का अर्थ क्या है? ऐसे कार्य जिसका परिणाम उत्पन्न होता हो. और कर्म का अर्थ क्या है? केवल भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य करना जिसका भौतिक परिणाम ना हो. तो इसलिए बाइंडिंग नॉट्स ऑफ रिएक्शनरी वर्क यानी ये संसार में कुछ ना कुछ करने में हम मजबूर हैं. खाते पीते सोते जगते कुछ ना कुछ भौतिक कार्य करते रहते. और ये भौतिक कार्य क्या करता है? बंधन उत्पन्न करता है और ये चाहकर भी इससे दूर नहीं हो सकते. इसलिए एक ही उपाय है. क्या एक उपाय है? कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा सुनना चाहिए. इससे सारे आसक्ति कट जाते हैं, सारे कर्म बंधन कट जाते हैं. इसलिए कौन मूर्ख है जो ये कथा नहीं सुनेगा, जिससे भवबंधन से मुक्ति मिल जाता है. बहुत अच्छा अच्छा स्तुति कहा गया है भागवतम में. ये प्रथम स्कंद में तो बहुत सारे श्लोक है. शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निसेवनात्. अगला श्लोक जो है कितना बढ़िया कहा गया. शुश्रूषः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि. भगवान की कथा में रुचि चाहिए पर है नहीं, क्या करें? तो क्या करना चाहिए? बाय सर्विंग दोज डिवोटीज हु आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल वाइस. वाइस यानी द्वंद्व. कैसे? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, खास कर से ईर्षा. जो ईर्षा है
इससे जो व्यक्ति ऊपर उठ गया है, ऐसे अगर संतों की सेवा किया जाए, बाई ग्रेट सर्विस इज डन, बाई सच सर्विस वन गेन्स एफिनिटी फॉर हियरिंग द मैसेज ऑफ वासुदेव। जो व्यक्ति स- भक्तों की सेवा करता है, ऐसे भक्त जो ईर्षा रहित है। देखो भक्तों, अनेकों अनेकों अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि, ये तो अनगिनत चीजें हैं हमारे मन के अंदर। पर ये सब में सबसे श्रेष्ठ अनर्थ क्या है? वो है ईर्षा। ईर्षा श्रेष्ठ तो क्या कहें, सबसे निकृष्ट मान लीजिए, श्रेष्ठ कहना भी ठीक नहीं। सबसे पावरफुल अनर्थ क्या है? ईर्षा। कितना भी अच्छा भक्त बन जाए, उसको ईर्षा खा जाता है। दूसरे भक्तों के सुख देख के वो दुखी हो जाता है, अरे अरे ये सुखी कैसे हो गया। इसके सुख देखकर हम भी दुखी हो गए। तो इसलिए ईर्षा। और ईर्षा को प्रकट कैसे करते हैं? कभी कभी सीधा बोल देते हैं, रहा नहीं जाता तो निंदा कर देते हैं। कभी कभी अपना गुणगान करते हैं, कभी कभी दूसरे के साथ अपना तुलना करते हैं। कभी कभी समझाने की प्रयास करते हैं, हम तो बढ़िया है, हम तो बढ़िया है, क्यों? क्योंकि वो बढ़िया नहीं है। तो घुमा फिरा के व्यक्ति के जो मन है डिफेंड करता है। क्या करने कि वो किसका परिणाम है? ईर्षा। वैष्णवों के प्रति ईर्षा सबसे जघन्य कार्य है। इसलिए वैष्णव निंदा सबसे जघन्य अपराध माना गया है। और ये वैष्णव निंदा कब होती है? ये ईर्षा से होती है। कैसे ईर्षा से होती है? क्योंकि वरिष्ठों को देखकर भी कई बार ईर्षा होता है, समस्कंद भक्तों को देखकर भी ईर्षा होता है। और दुर्भाग्य तो यह है कि अपने से कनिष्ठ भक्तों को देखकर भी ईर्षा होता है, जबकि शास्त्र में कहा गया वरिष्ठों को आदर करना चाहिए, अपने समस्कंद लोगों से मित्र भाव रखना चाहिए, अपने से जो छोटे हैं उनके प्रति दया भाव होना चाहिए। पर दुर्भाग्य यह है कि तीनों कैटेगरी के लोगों के प्रति ईर्षा हो गया। अपने से छोटे बालक को देखकर व्यक्ति नियंत्रण करने की प्रयास करता है, जब वो नियंत्रण में नहीं आता है तो ईर्ष्या करता है, ये मेरा सुनता नहीं है, ये बेकार आदमी है। और अपने समस्कंद लोगों के सामने नम्र रहकर मित्र भाव ना रख के, अपमानों को सहन करके और मित्र भाव रखना चाहिए, पर वो मित्र भाव ना रख के अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए प्रयास करता है। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो फिर उनका भी निंदा करता है। ये ईर्षा ईर्षा करता है कि देखो देखो, ये समझ नहीं रहा मैं कितने महान हूँ। और अपने वरिष्ठों के प्रति आदर भाव होना चाहिए, आशीर्वाद की याचना करना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि अपने से बड़े लोगों को देखकर भी ईर्षा होती है। तो ये दुर्भाग्य है। तो इसलिए भक्ति में प्रगति नहीं होता है। इसलिए कथा सुनिए, कथा सुनने से सब चीजें पता चलेगा। धीरे धीरे हृदय निर्मल हो जाएगा, हम आदर भाव करेंगे और ईर्षा से मुक्त हो जाएंगे। और ईर्षा से मुक्त भक्तों की सेवा करने से क्या होगा? कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होगा। कथा सुनने में उनके आसक्ति रुचि उत्पन्न होगा। तो इसलिए भक्त वैष्णव की सेवा करना चाहिए। अनेकों ऐसे श्लोकों में इसका समाधान हमको दिया गया है। और एक श्लोक पढ़ लेते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक। ये सब श्लोक आप लोग को याद करना है, हाँ? ये बहुत सिलेक्टेड श्लोक आप लोग को कह रहा हूँ, जो कथा के बारे में है केवल। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तुस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। इसमें क्या कहा गया है? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। स्वकथा, इसमें भी प्रभुपा जी कहते हैं इस बात को। स्वकथा मतलब भगवत गीता और भागवतम। स्वकथा भगवान की कथा, जो भगवान ने कहा। स्वकथा यानी भगवान के बारे में निजी कथाएं, भगवान के कार्य इत्यादि लीलाएं। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन, पवित्र पुण्य श्रवण कीर्तन, इसमें भाग लेना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं ऐसाम तो अंतगताम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़ता से भजन कौन कर सकता है? जिसके पाप अंत हो चुके हैं, जो पुण्य आत्मा हो या पुण्य बढ़ा रहा हो। अरे पाप का अंत कैसे करे? पाप का अंत, हम तो हमारे पाप को नष्ट कर नहीं सकते। तो तेषाम तो अंतगतम पापम का क्या अर्थ है? कि पाप करना बंद कर दीजिए। पाप करना बंद करने से
जो पाप हम पहले कर लिए हैं वो ठाकुर जी सब नष्ट कर देंगे। तेषाम तो अंतगताम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, पुण्य करिए। कौन से पुण्य करना है? तो पुण्य पाप से तो ऊपर उठना है, फिर पुण्य करने कह रहे हैं भगवान। ये कौन से पुण्य करना है? श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन रूपी पुण्य करिए। कथा सुनिए, कीर्तन करिए, कथा सुनिए, कीर्तन करिए, कथा करिए, कथा बोलिए। तो पाप कर्म को रोकना है, इसलिए प्रभुपाद जी 4 नियम बोले हैं। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना और नशा नहीं करना। ये पहले पाप बंद कर दीजिए। और जो इकट्ठा हो गया वो ठाकुर जी का काम है, उसको नष्ट करेंगे। तो ठाकुर जी इसी श्लोक में क्या कहते हैं? पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रमताम स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हम अगर पुण्य श्रवण कीर्तन करते रहे तो हमारे हृदय में जो अनर्थ है, जो पाप बैठा हुआ है, वो क्या होता है? हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, जो अभद्र है, विधुनोति, और विधुनोति विशेष करके धुल जाता है। धुनोति और विधुनोति। विधुन होती यानी बिल्कुल स्पेशल क्लीनिंग होता है। महा क्लीनिंग कहते हैं हम लोग, है ना। जैसे गुंडीचा मर्जन मार्जन करते हैं ना हम लोग, महा क्लीनिंग हुआ। हाँ, जैसे महाप्रसाद होता है, महासफाई हो गया। क्या है वो? विधुन होती। सुहृत, सुहृत यानी भगवान परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं। हाँ, सताम, भक्तों के हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो विशेष करके सफाई करते हैं। तो किसका हृदय सफाई होता है? श्रृणवताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। कथा सुनने वाले के हृदय में ही सफाई होती है। जो व्यक्ति सोचता है मैं तो मेरे बल पे नाम जप करते करते पवित्र हो जाऊंगा, मेरे बल पे कठोर तपस्या करके मैं शुद्ध हो जाऊंगा, ये संभव नहीं है। बड़े विनम्र भाव से कथा श्रवण करना चाहिए, तभी शुद्ध हो जाएंगे। और भगवान किसके हृदय में आके बैठते हैं? जो कथा सुनते हैं। आप प्रथम स्कंद के दूसरे नंबर श्लोक याद है आपको? प्रथम अध्याय के मोहनलाल को याद है ना आपको? धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, है ना। तो वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, 3 ताप जो है जड़ से उखड़ जाता है। हम्म। तो इस प्रकार से भागवतम से ही 3 ताप क्या हो सकता है? ये बिल्कुल जड़ से उखड़ सकता है। अगर भागवतम नहीं सुनेंगे तो 3 ताप कैसे 3 ताप से कैसे मुक्त हो जाएंगे? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि श्री व्यासदेव जी, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर। किंबा परे, और कौन से ग्रंथ चाहिए? और कौन सी पुराण चाहिए? कोई वेद शास्त्र पुराण नहीं चाहिए। क्यों? सबका सार श्रीमद् भागवतम में है। कौन लिखा है? महामुनि कृते, व्यासदेव जी लिखे हैं। किंबा परेर, और कोई ग्रंथ नहीं चाहिए, और किसी के आश्रय में जाना ही नहीं है, और किसकी शरण में जाना ही नहीं है, और कोई आश्रय नहीं है, एक ही आश्रय श्रीमद् भागवत। किंबा परेर ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते। अवरुद्ध, अवरुद्ध कर देना मतलब बंद कर देना। सद्यो मतलब तुरंत। ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते, तुरंत क्या करते हैं? ईश्वर हृदय में आके बंद जाते हैं, यानी बैठ जाते हैं। हम्म। कब? शुश्रूषु भी तत्क्षण। शुश्रूषु, सुनने की इच्छा करने मात्र से भगवान आके बैठ जाते हैं हृदय में। जो व्यक्ति ये सोच लिया अरे आज तो सुबह कथा सुनना है हमको, ये जैसे ही विचार किया उसके हृदय में ठाकुर जी आके बैठ जाते हैं। ये कथा के महात्म्य है। हरि कथा सुनने में जिसका रुचि नहीं है, हम भी इस्कॉन में देखते हैं, वही भक्तों का प्रगति होता है जो कथा सुनने में रुचि रखते हैं। जिनके सुनने में रुचि नहीं है वो उनका प्रगति नहीं होता है, हम देख लिए। वो भले ही कितना होशियार हो, कितना भी वो माला करता हो, कितना भी वो भागदौड़ करता हो, हाँ सेवा करता हो, अगर कथा सुनने में रुचि नहीं है तो उसका प्रगति, उसका विचारधारा ही नहीं बदलते। ठाकुर जी के बारे में वो जानकारी ही नहीं है उसको, तो क्या भक्त बनेगा? कथा सुनिए बैठकर। एक ही योग्यता है, कथा सुनिए। हम सारे सेवाएं करते हैं ताकि हमारा मन इंद्रियां जो है शांत हो जाए और बैठकर हरि कथा सुने। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं
मेरे गुरुजी लेक्चर देते थे तो मैं बैठ के सुनता था, इसलिए गुरु महाराज इसको ऑब्जर्व किए थे, नोटिस किए थे। इसलिए मेरे दीक्षा के टाइम पे वो बोलते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, इसको सुनने में रुचि है। ऐसे सुनना चाहिए। श्रवण श्रवण करना बहुत जरूरी है। उससे दैन्य भाव आता है, नम्रता आता है। और श्रवण नहीं करेंगे तो हम लोग अहंकारी बन जाएंगे, नम्र नहीं रहेंगे। हाँ। इसलिए हमको क्या होना चाहिए, ज्ञान आते रहना चाहिए, भगवान की कथाएं सुनते रहना चाहिए। और सुनना ही नहीं, बोलते रहना भी चाहिए, जिसको जहां मिलते बोलिए। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमार आज्ञाएं गुरु होइया तारा ही देश। हाँ, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश जिनको मिलेंगे उनको कृष्ण उपदेश करिए। हाँ, हम लोग कृष्ण उपदेश नहीं करते हैं। हम लोग दूसरे के कल्याण के बारे में विचार नहीं करते, इसलिए अपने समस्याओं में हमेशा डूबे रहते हैं। हाँ, एक स्टूडेंट आए थे मेरे पास सवाई माधोपुर में। हाँ, तो कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, प्रभु जी डिप्रेशन में जा रहा हूँ, प्रभु जी मेरे बाल उड़ रहे हैं, प्रभु जी मैं तो टेंशन में आ गया। मतलब भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? बोलते ये चिंता वो चिंता, ये समस्या वो समस्या। तो मैंने उनको एक समाधान दिया, जब तक आप अपने स्वार्थ के बारे में सोचते रहोगे तब तक आप डिप्रेशन में रहोगे। जब दूसरे की भलाई के बारे में सोचने लगोगे, दूसरे की प्रॉब्लम सुनोगे, अपना प्रॉब्लम भूल जाओगे। सिंपल सोल्यूशन है। इसलिए भक्तों, कथा सुनिए और सुनाइए। अगर आप अपने ही धुन में रहेंगे, अपने ही जीवन के बारे में सोचते रहेंगे, तो केवल फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जन कल्याण के लिए हरि कथा बोलना चाहिए। आपको बोलने की इच्छा नहीं है तो भी बोलना चाहिए। आपको ठीक से बोलना नहीं आता है तो भी बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? कौन कह रहे हैं ठीक से बोलना नहीं आता है, मिस्टेक हो जाता है, हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, एरर हो गया, तो क्या करें, कैसे बोले? हम तो शुद्ध हिंदी बोल नहीं सकते। तो भी बोलना चाहिए कथा। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि नारद मुनि कहते हैं भागवतम में, क्या कहते हैं, कि कहते हैं कि तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम अवध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नारद मुनि कहते हैं कि आपको ठीक से बोलना नहीं आता है, अगर बोलने में त्रुटि भले ही क्यों ना हो, अगर आप भगवान के हरि नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं ठीक से प्रामाणिक रूप से, तो तद्वाग विसर्गो, वो शब्द क्या करेगा, वो जनताघ विप्लवो, जनता यानी संसारिक लोगों के अघ यानी पापमय जीवन में विप्लव लेके आएगा। आपके लेक्चर सुन के लोग बोलेंगे भक्ति करना है, अभी हरे कृष्णा जपना है, ऐसे। तो ये विप्लव कब आएगा? जब आप टूटे फूटे भाषा में भी अगर हरि कथा बोलते रहेंगे। और दुर्भाग्य है कि हम इतने स्वार्थी है, हम अपने में सीमित रह जाते हैं, बस मेरा उद्धार हो जाए। तो हमारे उड़ीसा में एक वो एक व्यक्ति गोपो बंधु दास, हाँ, वो एक कहावत कहा करते थे, मो जीवन पछे नरके जाओ जगत उद्धार हो। मेरा जीवन भले नरक में जाए, जगत का उद्धार हो। पर हम बिल्कुल उल्टा है कि हम लोग क्या उल्टा करते हैं, मो जीवन पछे भलरे थाओ जगत नरक में जाए। मेरा जीवन बढ़िया रहे, जगत गया कहीं जा बाढ़ में गया। तो हमारा फिलोसफी उल्टा है, इसलिए दुखी है हम लोग। हम लोग को व्याकुलता होनी चाहिए कि इतने लोग दिख रहे संसार में, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, हरि नाम लिए भी नहीं अभी तक। हम जब भी हम गाड़ी में जाते हैं, कहीं से भी, जैसे गंगापुर आए या कहीं जा रहे हैं, जहां जहां रास्ते में गांव दिखता है, हमको एक ही टेंशन होता है, कब पहुंचे इस गांव में, कब यहाँ संकीर्तन करें, कब यहाँ प्रसाद बांटे, कई लोग मर जाएंगे हम आने से पहले। तो ये चिंता सतत होनी चाहिए। यही हमारे खानदानी व्यापार है, दिस इज आवर फैमिली बिजनेस। हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज यही किए, भक्तिनोद ठाकुर यही किए, हमारे प्रभुपाद जी यही किए, गुरु जी भी यही किए, हमको भी यही करना है। दिस इज आवर फैमिली बिजनेस, प्रीचिंग। आप बोलेंगे हम तो शुद्ध नहीं हुए, बड़े हम पापी आत्मा है, इतने पाप किए हैं, शुद्ध पवित्र होंगे तो बोले। अरे पवित्र होंगे तो बोलेंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं, इसी नलकुमार मणि की वाला प्रसंग में कहते हैं कि ठाकुर जी बंधन में थे, फिर भी बंधन से छुटकारा देने के लिए उन्होंने प्रयास किए। तो उनका बंधन नंद महाराज खोल दिया कि अरे 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 मेरे बच्चा अभी तक बंधन में सुबह से। तो कहते हैं महाराज जी, उसमें एक कोट आया था कुछ दिन पहले, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, हाँ, बहुत बड़े संत है इस्कॉन के, हाँ, और भागवत के तो पारंगत है, सारे श्लोक याद है उनको भागवत के। महाराज कहते हैं कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बंधन में हूं तो मैं प्रचार नहीं कर सकता। आप बंधन में हैं तो भी आप लोगों को बंधन से मुक्त करने की प्रयास करते रहिए, तो भगवान और गुरु की कृपा दृष्टि आप पे पड़ जाएगी। कौन है जो खुद फंसा हुआ है पर दूसरों को बचाने के प्रयास में?
फिर आपको भी वो बंधन मुक्त कर देंगे। कभी नहीं सोचना चाहिए मैं मुक्त हो जाऊं फिर प्रचार करो, ये भ्रम है। कई लोग कहते हैं अरे पहले भजन करो बाद में प्रचार करना, ये सब क्या है प्रचार वचार। हाँ, भजन करो भजन, कई लोग सजेशन देते हैं हमको वृंदावन आ जाओ भजन करो। अब वृंदावन आ जाओ भजन करें तो भजन कैसे होगा? हमारा यही भजन है, ये सेवा करना, लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ना, यही भजन है। अगर हम ये नहीं करेंगे, एक भक्त मुझे मीरा रोड में लगभग 13-14 साल पहले उन्होंने एक चीज बोली थी मुझे। बोले कि देखो अगर ज्ञान है तो बांटो। वो गृहस्थ भक्त थे, तो उन्होंने अचानक ऐसे ही रैंडम एक उपदेश दिए मुझे। बोलते हैं कि देखो प्रभु आप ज्ञान है तो बांटो, अगर नहीं बांटोगे तो ज्ञान जहर बन जाएगा। और ऐसे जहर बनेगा कि हम लोग बुद्धिमान तो है, बुद्धि तो है अंदर, पर दूसरे के कल्याण के लिए यूज नहीं कर रहे। वो जहर बन के कैसे निकलेगा? निंदा के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, आलोचना के रूप में, बेकार की बातों के रूप में, प्रजल्प के रूप में ऐसे बकवास करेंगे। वो जहर बन गया। इसीलिए जन कल्याण के लिए यही मुंह खोलना चाहिए। वाणी गुणानुकथन है, वाणी अगर खोल रहे, मुंह खुल रहा है तो क्या होना चाहिए? गुणानुकथन है, भगवान की हरि गुण लीला होना चाहिए। तो ये भक्तों इसलिए प्रतिदिन कथा श्रवण करिए, दिन भर जहां जिसको मिलते हैं हरि चर्चा करिए, हरि चर्चा करिए। बाकी आलोचना करने से कुछ नहीं मिलेगा। आलोचना, गलतियां देखेंगे, आप बोलेंगे प्रभु तो ये भक्त के अंदर ये गलती है, वो भक्त के अंदर ये गलती है, यहाँ मंदिर में ये गलती हो रहा है, सेंटर में वो गलती हो रहा है। अरे भाई गलती हो रहा है, क्या गलती नहीं होगा तो क्या होगा? कलो दोष है निधि राजन, कली जो है दोष का निधि समुद्र है। जहां दोष का समुद्र हो और आप वहां आप दोष नहीं देखेंगे तो क्या दिखेगा? दोष ही दिखेगा। तो इसलिए हमको कौन सी बड़ी बात है? समुद्र के अंदर आप बोलोगे मैंने खारा पानी ढूंढ लिया, मैंने खारा पानी ढूंढ लिया। अरे समुद्र है तो खारा पानी तो रहेगा, तो क्या ढूंढ लिया? हाँ, उसमें अच्छा ही देखो, उसमें मोतियां ढूंढो। ये समुद्र खारा पानी के अंदर मोतियां भी होते हैं, बहुत सारे पर्ल्स होते हैं, बहुत कीमती चीजें होते हैं, उसको ढूंढो। मधुमक्खी बनकर फूलों में शहद निकालो, मक्खी बन के कीचड़ में बैठने से क्या होगा? इसलिए क्या कहते हैं, वाणी गुणानुकथन है, केवल गुणगान करिए, भक्तों का गुणगान करिए, भगवान का गुणगान करिए, इसलिए प्रभुपाद जी गुणगान करिए। तो लोगों के हृदय में प्रेरणा मिलेगा कि मैं भी जुड़ जाऊं। और बाकी जब देखो दुखी आत्मा की तरह रोते रहेंगे, ऐसे हो गया वैसे हो गया वैसे हो गया, ऐसे नेगेटिव लोगों से तो कोसों दूर रहना चाहिए। जो हमेशा रोता रहता है कि ये गलती है वो गलती है वो गलती, मैं भी बड़ा तुच्छ आत्मा हूँ, मेरे अंदर इतने अनर्थ है, वो भी तुच्छ आत्मा है वो भी भक्त नहीं है, दिखावा कर रहा है। जो व्यक्ति केवल दोष देखता है, खुद में हो या दूसरे में हो, ऐसे लोग से तो भाई 100 योजन दूर रहना चाहिए, लंका भेज देना चाहिए ऐसे लोग को। हाँ, इसलिए ऐसे लोग जो दिन रात प्रेरणा देते हो, लोगों को भगवान से जोड़ते हो, गुरु से जोड़ते हो। अगर कोई गलती से बोल भी दिया अरे यहाँ ऐसे गलत हो रहा है, तो बोलता है अरे नहीं, यहाँ अच्छा ही देखो, दूसरों को समझाता हो, वो वैष्णव है। वैष्णव बनना चाहिए। तो इसलिए हरि कथा ही समाधान है। ये संसार दावानल जो आग लगा हुआ है हृदय में, इसको शांत करने के लिए क्या चाहिए? हरि कथा। भगवान की कथा सुनिए, प्रसन्न हो जाएंगे। और वही कथाओं का मनन करते रहिए, और जहां जिसको मिलेंगे वही कथाएं बोलते रहिए, तब जाके हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, तो कल वापस हम चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज चर्चा करेंगे। और क्योंकि मैं सुना 7 बजे के बाद कई लोग कोई काम पे चले जाते हैं, कोई स्कूल चले जाते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी रख रहे हैं। ऐसे तो 7:30 से 8 भी रख सकते हैं, पर ये सुबह करेंगे कुछ दिन, अगर टाइम सेट हो गया तो बाद में टाइम चेंज भी कर सकते हैं लोगों के हिसाब से। पर एक शर्त में है, कथा, ये जो लेक्चर, ये जो जूम लिंक में भेजा हूँ, ये उन लोगों के लिए भेजा हूँ जो साधक नियमित नाम जप करते हो, और वो साधक जिनको भक्ति करने में रुचि हो, वही आए और कथा सुने, उसी हिसाब से ही लेक्चर्स होंगे। और सुबह स्नान वगैरह करके कम से कम वीडियो ऑन करके बैठें। आप कुकिंग करते हो, आप कुछ भी काम करते हो, कम से कम वीडियो ऑन करो, हमको दिखे तो सही कि आप करके आ रहे। हाँ, और काम करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुबह सुबह कहीं घर में अगर काम हो, कोई काम नहीं है तो बैठ जाओ तिलक लगा के स्नान करके। बिना स्नान किए इस क्लास में कोई नहीं आएंगे। बिना स्नान किए ऐसे उठ गया और अरे लिंक आ गया क्लिक कर दो, हाँ, ये ऐसे कथा नहीं हो सुनते, ये ऐसे कथा नहीं होते। सुनना, श्रवण करना बहुत अंतर होता है।
कोई व्यक्ति कई बार होते हैं ना, मैं एक उदाहरण देता हूँ, बच्चे वीडियो गेम खेल रहे, माँ बोली अरे बेटा आ जाओ खाने के लिए, आ जाओ देखो यहाँ रखा हूँ प्रसाद खा लेना। माँ बोल दी चले गए, बेटा खाया नहीं 2 घंटे तक। माँ अरे खाया नहीं बेटा अभी तक। माँ आपने बताया ही नहीं कि यहाँ प्रसाद बन गया है। अरे बोला तो था, मैं बोली थी आप, पर कान में आवाज तो गया था पर वो सुना नहीं था। क्यों नहीं सुना? क्यों? उसका ध्यान ही नहीं था। तो ऐसे केवल फॉर्मेलिटी के लिए या टाइम पास के लिए नहीं ज्वाइन करना है, नियमित रेगुलर बढ़िया कथा सुनना है। स्नान करके बिल्कुल तैयार होके पूजा सब आरती वगैरह करके उसके बाद सुनना चाहिए। जल्दी उठ जाइए, स्नान करिए, आरती करिए, उसके बाद बैठकर कथा सुनिए और नाम जप करिए। और धीरे धीरे अगर समय ये करें तो 7:30 भी करेंगे, हम 7:30 से 8:30 भी करेंगे। पर अभी चालू अभी सुबह इसलिए किए ताकि जो स्कूल चले जाते हैं बच्चे, कई लोग बोलते हैं कि हमको लेट 7:30 के बाद बिजी रह जाते हैं, उन लोग के हिसाब से किया। पर आप लोग सब बैठ के सुनिए और कथा का लाभ लीजिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई जिज्ञासा है? सिद्धावतार प्रभु जी आप कहाँ से हैं प्रभु जी? अनम्यूट करिए पूजा, अनम्यूट करिए। पूजा अनम्यूट स्विच दे, अनम्यूट अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आया। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए, यस प्रभु जी। प्रभु जी मैं तो गंगापुर सिटी का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग मेरठ में है। फिलहाल मैं भोपाल में हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया हम्म, बढ़िया। हम्म, ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, हरे वेरी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके। ठीक, किसी का कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम यहीं फिर है ना विराम देते, फिर कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। और शाम को भी मैं प्रयास करेंगे, हम 6 बजे लगभग एक क्लास करने के लिए, आधे घंटे का, वो भगवत गीता पे आधा पौना घंटे का, वो भी हम चालू करेंगे। 6 बजे इसलिए क्योंकि 7 के बाद कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता ही है हमारा, और पहले कर नहीं सकते, तो इसलिए 6 बजे करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।